हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है विल ही कम बैक। सो ही मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ज़्यादा जो मुझे देख रही है ऑडियंस उसमें फ़ीमेल है, बट आपको पता है कि ये रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। आप फीमेल के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। सो विल ही कम बैक? डू दे स्टिल वॉन्ट यू? डज ही स्टिल वॉन्ट यू? डज़ ही स्टिल लव यू? क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं? क्या अभी भी वो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वापस? ये सारे सवालात होंगे आज की रीडिंग में, और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है द मून, विच इज़ I feel secrets, I do feel sensitive energy, emotions. So सबसे पहले हमारे पास आ गया है 10 of Wands। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, क्या वो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में? क्या वो अभी भी आपको चाहते हैं? 4 of Swords, क्या वो वापस आना चाहते हैं? 8 of Cups, क्या वो वापस आना चाहते हैं? क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं? 7 of Cups, 6 of Wands, क्या वो आपसे प्यार करते हैं? क्या वो वापस आना चाहते हैं? जस्टिस, क्या वो वापस आना चाहते हैं? क्या वो आपसे प्यार करते हैं? डू दे वॉन्ट टू कम बैक? वट डू दे वॉन्ट? क्या वो वापस आना चाहते हैं? क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वट डू दे वॉन्ट? द हैंग्ड मैन, क्या वो वापस आना चाहते हैं? स्पिरिट, द वर्ल्ड। ओके, बहुत क्लियरली हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि वो वापस आना चाहते हैं या नहीं। अभी हम ऑरिकल्स से भी देखेंगे, बट अभी हम उनकी फीलिंग्स और थॉट्स देख रहे हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, हार्ट ब्रेक है। ओके, वी आर गेटिंग समवेयर। 2 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। सो हमें पता चल रहा है कि ये इंसान बहुत अंडर प्रेशर है, बहुत सैड हैं। विद 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस है उनकी ज़िंदगी में, लोनलीनेस है, बहुत अकेलापन है, आइसोलेशन है। सो दे आर सैड बेसिकली। ये हमें पता चल रहा है कि ये इंसान आपके बिना सैड हैं, इरिटेट हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और लोगों से भी उनकी फ़ाइट्स चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मूड में एक बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि चिड़चिड़ापन है उनके मूड में, और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लोनलीनेस है, जैसा मैंने आपको बताया कि आइसोलेशन है, अकेलापन है बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी में। खुश नहीं है ये इंसान बेसिकली, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि आपकी जो एब्सेंस है वो उन्हें अफेक्ट कर रही है। यानी आपके जहन में ये तो क्वेश्चन है ही ना, हमने ये क्वेश्चन भी किया है कि अभी भी उन्हें आपसे प्यार है या नहीं, वो चाहते हैं आपको या नहीं अपनी ज़िंदगी में वापस। सो हमें ये ज़रूर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान अफेक्ट हो रहे हैं बेसिकली, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि ये इंसान बहुत कूल हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी सही चल रही है, वो अपनी ज़िंदगी में अपने सारे मामलात आराम से देख रहे होंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान अफेक्ट हो रहे हैं और ये इंसान बहुत सोचते हैं आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा उनके दिल पर बोझ है। और एस ऑफ पेंटिकल्स से हमें ये पता चल रहा है कि उनके अंदर डिज़ायर तो है कहीं ना कहीं आपके साथ एक नए स्टार्ट की, बट इस बार बहुत रियल स्टार्ट चाहते हैं। इस बार कुछ आपके लिए बहुत रियल एफर्ट करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ, व्हाट, क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे मुझे करना चाहिए, मुझे कैसे परस्यू करना है इस इंसान को। अभी कोई प्लान नहीं है उनके जहन में।
वो चाहते हैं, लेकिन इस तरह, इस अंदाज में नया स्टार्ट चाहते हैं कि जो बहुत ही आप कह लें कि रियल हो, बहुत ही आप कह लो कि सॉलिड हो, जिससे पता चले कि वो इस बार बहुत सीरियस हैं। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। ये जो सेपरेशन है बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन भी है कि वो बहुत ज़्यादा आपके साथ अनफेयर रहे हैं विद द जस्टिस कार्ड। उन्होंने अनफेयर किया है, अनफेयर रहे हैं आपके साथ, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। सो हो सकता है कि वो आपके सामने ये चीज़ एडमिट नहीं करना चाहते हैं, बट उनको ये फ़ील हो रहा है, और वो ये सोचते हैं समटाइम्स कि शायद ये उनका कार्मा है कि वो आपकी ज़िंदगी से चले गए, या आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, ये उनकी सज़ा है, यही उनका कार्मा है। और शायद आपके लिए आपका गुड कार्मा है कि वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे हैं, बिकॉज़ वो सिर्फ आपको हर्ट कर रहे थे, वो सिर्फ आपको डाउन कर रहे थे, वो सिर्फ आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे थे, और उनकी तरफ से कोई क्वालिटी वो ऐड नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। सो शायद ये आपके लिए अच्छा हुआ है, और उनके लिए ये सज़ा है जो भी हुआ है, और यही उनकी सज़ा है जिसमें उनको रहना होगा। ये चीज़ वो फील कर रहे हैं। यहाँ पर लिब्रा बहुत स्ट्रांगली है, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड एरीज़, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। बट आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आपका, बट ज़रूरी नहीं है। आई जस्ट फील कि ऑब्वियसली आप लोगों के दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस आया हुआ है, बिल्कुल एक दूसरे से आप दूर हैं, बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल नो कांटेक्ट है। कुछ लोगों का लेस कांटेक्ट भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, बट आई जस्ट फील कि आप लोग अच्छे टर्म्स पर अब नहीं हैं, राइट। सो वो ये भी सोच रहे हैं, आप में से कोई ऐसा हो सकता है जो पब्लिक आई में है, कोई ऐसा काम करते हैं कि बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत से आपके एडमायरर्स हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, तो ये इंसान इनसिक्योर भी बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में। सो आई रियली फील कि जैसे उनको ये महसूस होता है कि आप नहीं हैं, तो उनकी ज़िंदगी की जो गुड लक थी, जो चार्म था उनकी ज़िंदगी का, वो आप अपने साथ ले गए हैं। उनकी ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस थी वो भी चली गई है साथ ही आपके। उनकी गुड लक भी, उनकी फॉर्चून आप साथ ले गए हैं अपने। दे रियली फील कि मतलब आप उनकी ज़िंदगी में थे तो बड़ी मोटिवेशन थी, खुशी थी, और उनको फ़ील होता था कि आप उनके लिए एक लकी चार्म हैं, बहुत लकी थे आप उनके लिए। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी उन्हें ज़िंदगी में, खुशियाँ मिल रही थी, ज़िंदगी अच्छी थी। सो दे रियली फील कि एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हुआ है आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में। सो ये इंसान वापस आना तो चाहते हैं, बट दे डोंट हैव अ प्लान। वो चाहते ये हैं कि अगर वो वापस आएँ तो कुछ ऐसा लेकर आएँ आपके लिए, कुछ ऐसा ऑफ़र करें आपको जो बहुत स्टेबल हो, जो आप डिज़र्व करते हैं, कुछ अच्छा आपके लिए करें, कुछ बहुत सॉलिड करें। बट वो ये सोच रहे हैं कि क्या, और शायद वो कुछ करने के लिए उनको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कन्फ्यूजन ये है कि अगर उतने टाइम तक आप मूव ऑन कर गए, रियली लाइक कोई और आ गया आपकी ज़िंदगी में उतने टाइम में, तो क्या होगा। सो टाइम के हवाले से ये इंसान बहुत परेशान है कि अगर टाइम हाथ से निकल गया उस वक्त तक, जब तक वो एक सॉलिड ऑफ़र के साथ आएंगे तो क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पर बात सिर्फ उनके आने तक ही नहीं है। आना वो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, वापस आएंगे भी, बट यहाँ पर टाइमिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि टेंशन है टाइमिंग के हवाले से, क्योंकि टाइमिंग सही नहीं चल पा रही है। दे रियली डोंट नो कि अभी टाइम कितना लगेगा, क्या टाइम होगा, बहुत देर ना हो जाए आप तक पहुंचने में। बहुत देर क्या, ऑलरेडी हो तो नहीं गई है, आप मूव ऑन कर तो नहीं गए हैं, कोई और आ जाए आपकी ज़िंदगी में। सो इस तरह की थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा उनके जहन में। सो दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू ऑब्वियसली, इसीलिए वो वापस आना चाहते हैं। फीलिंग्स से भी ज़्यादा दे रियली फील कि आपके साथ कुछ बहुत डिफरेंट कनेक्शन है, तो ऐसा कनेक्शन किसी और के साथ नहीं हो सकता था उनका कभी भी। आपके साथ एक कंफर्ट जोन है, यू आर मोर देन अ लवर, मोर देन अ फ्रेंड, जिसे वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट कनेक्शन था उनके लिए भी, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें गलत हो गई कनेक्शन में जो भी हुआ। बट येस, क्वेश्चन हमारा ये है कि विल दे कम बैक। येस, दे वांट टू कम बैक, दे विल, आई फील विद द वर्ल्ड कार्ड, दे विल कम बैक। आई फील ये जो गैप है आप लोगों के दरमियान वो कम होगा।
वो डिज़ायर है उनकी आपके साथ दोबारा चलने की, दे स्टिल हैव फीलिंग्स, दे स्टिल वांट यू, चाहते हैं वो आपको अभी भी, बट दे डोंट हैव अ प्लान, सिर्फ टाइमिंग जो है वो ऑफ है यहाँ पर। सो अब हम ये देखते हैं कि लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, लेट्स फाइंड आउट मोर। उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, क्या वो वापस आना चाहते हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं वो आपके बिना, कब आएंगे वापस, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है। लेट्स सी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। स्पिरिट टेल अस सम मोर, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, वो क्या चाहते हैं। टाइम फॉर अ नैप गुजरा था हमारी नज़र से अभी, टू बी फेयर गुजरा, सो दे रियली वांट टू बी फेयर, इसलिए हमारे पास जस्टिस कार्ड आया है। ये इंसान आपके साथ नाइंसाफ़ नहीं होना चाहते हैं, दे डू फील कि उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। ओके, वी हैव टू द सी, लॉयल हार्ट, फोर्क इन द रोड। ओके, लॉयल हार्ट नंबर 35 है इसका। सो दे फील कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऑब्वियसली बहुत लॉयल हैं आपके साथ, वो ये सोचते हैं, बट रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। दे रियली फील कि वो आपसे बिलोंग करते हैं विद दिस टू द सी एंड द ट्राइब्स। येस, दे एब्सोल्युटली फील कि वो आपसे बहुत रेजोनेट करते हैं। दे रियली फील कि आपसे वो बिलोंग करते हैं, आप उनसे बिलोंग करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं दे फील कि आप भी अभी तक उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये बात का आइडिया है, बट वही सोचते हैं कि आखिर कब तक आप भी इंतज़ार कर लेंगे, जब तक उन्होंने आना है तब तक बहुत देर ना हो चुकी हो। कैओस एंड कन्फ्लिक्ट, सो उनका जो वर्ल्ड है, उनके माइंड का जो वर्ल्ड है, उनका जो इनर वर्ल्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा केओटिक एनर्जी है। सो ये इंसान आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, नो पीस लाइक होम, यू आर देयर होम आई फील। और जब से आप नहीं हैं बहुत रेस्टलेस हैं ये इंसान, बहुत लॉस्ट हैं, बहुत केओस है इनके वर्ल्ड में, जैसा मैंने आपको बताया। सो जब इंसान किसी जगह जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ से निकल कर कहीं और जाता है तो जाहिर है कि वो लॉस्ट फील करता है, और उसे हर वक्त ऐसे फील होता है जैसे वो बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसे वो बेचैन है जब तक कि वो उस जगह पर वापस ना चला जाए। सो ऐसी उनकी फीलिंग है। आई रियली फील कि आई डोंट फील, बल्कि मैंने पता नहीं सही तरह एक्सप्लेन कर पाई हूँ या नहीं। सो दे रियली फील कि जब तक वो आपसे कनेक्ट नहीं कर लेंगे, आपके पास वापस नहीं हो जाएंगे, तब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा, तब तक ये केओस उनकी ज़िंदगी में रहेगा। सो दे रियली फील कि वो आपसे बिलोंग करते हैं, बेचैन हैं वो आपके बिना, बेचैन है ये इंसान, वापस आना चाहते हैं, बट अगेन यहाँ पर कन्फ्यूजन है, हर्डल्स नज़र आ रही हैं, टाइमिंग ऑफ है, दे डोंट नो कि कैसे अप्रोच करना है इस सिचुएशन को, थोड़े इमैच्योर भी हैं ये इंसान ना। एकदम जैसे किसी सिचुएशन में डाल दो कोई इंसान, एकदम उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, उसको समझ नहीं आता कि अब मैंने क्या करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, एकदम केओस हर तरफ नज़र आता है। सो आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो एकदम से इस तरह हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि अब सिचुएशन का सोल्यूशन कैसे निकालना है। थोड़ा इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक इमैच्योर एनर्जी है, एकदम से घबरा जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, अब क्या करना है, अब कैसे संभालना है सिचुएशन को। जैसे होता है ना किसी के सामने अगर कोई रोए, वो इंसान एकदम उसके हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब इसको चुप कैसे कराना है, मुझे तो आता ही नहीं है ये करना। बट ये देखिए, ट्रू लव कॉलिंग इन योर सोल मेट, सो दिस इज़ ट्रू लव, दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू। आई डू फील इवन दो दे डोंट नो व्हाट इज़ ट्रू लव, बट आपको पता है हर इंसान के लिए लव की डेफिनेशन भी डिफरेंट है। बट जहाँ तक वो अपनी फीलिंग्स में झांकते हैं, जहाँ तक वो सोचते हैं आपके बारे में, तो वो ये सोचते हैं कि मैंने इससे इंसान से ट्रूली प्यार किया है, मैंने इससे प्यार किया है, मैंने इसको धोखा नहीं दिया है, वो ये सोचते हैं। सो दिस इज़ माई सोलमेट, वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यू, और आप भी शायद उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओह वाओ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, सो दे रियली वांट कि आप इस कनेक्शन को एक चांस और दे दें। एंड यहाँ पर ओ वाओ, वी हैव सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट। सो येस, वो ये सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, यू आर द वन, सोलमेट, लॉयल हार्ट। आपको एज अ किंग और क्वीन देखते हैं अपनी
एंड देन इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. सो दे रियली फील कि आप उनकी सेफ स्पेस हैं, आप उनकी सेफ हेवन है उनके लिए. सो दे रियली फील कि आप यू आर द वन. आई थिंक इससे ज़्यादा मैं इसको और क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट ये होता है ना कि इंसान कभी कभार हैंडल नहीं कर पाता, संभाल नहीं पाता कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ों को. इंसान से ख़राब हो जाती है चीज़. आपके पर्सन ने कुछ इस तरह का किया है, बट दे ट्रूली लव यू एंड दे वांट टू कम बैक, बट दे जस्ट डोंट नो हाउ. मे बी वो आपसे सिंपली ये कहेंगे, विल यू गिव मी अनदर चांस, मुझे एक और चांस दे दो, लेट्स ट्राई अगेन. मतलब इस तरह की कोई बात करेंगे, बट दिल उनका ये चाहता है कि किसी बहुत सॉलिड प्लान के साथ आएँ, बट उसके लिए देर हो जाएगी. फिर हो सकता है कि ये इंसान उससे पहले ही आ जाएं, आपको परस्यू कर लें, आपसे कहें कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो. लेट्स सी क्या करेंगे अब ये इंसान नेक्स्ट. ये देखिए, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी. फुल मून इन स्कॉर्पियो. ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकते हैं लिटरली. नेक्स्ट क्या करेंगे वो स्पिरिट. ओके, हमारे पास बॉटम पर आ गया शो द वर्ल्ड द रियल यू, सरेंडर टू द डिवाइन. 2 कार्ड्स यहाँ पर भी आ गए हैं. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये सब फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं है. नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. शो द वर्ल्ड द रियल यू. वो अपनी रियल फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे. ये बोल्ड स्टेप वो ज़रूर लेंगे. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. वो बोल्ड होकर आगे बढ़कर इनिशिएट ज़रूर करेंगे. इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट. अगर आप वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी आपसे रब्ता करें, वो ज़रूर ये करेंगे. वही करेंगे, इनिशिएट करने वाले वही होंगे. एंड सरेंडर टू द डिवाइन. ये मैसेज आप दोनों के लिए है. सरेंडर करके चलें एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल. कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है. बिलीव करेंगे तो चीज़ें होंगी. और जो भी आपका हार्ड वर्क है, इट विल पे ऑफ. ज़ाया नहीं होगा. बड़ा अच्छा मैसेज आया है ये. 2 और कार्ड्स ले लेते हैं. 2 मोर कार्ड्स. सो यस, ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में. वापस आएंगे ये इंसान. कब आएंगे. यहाँ पे स्कॉर्पियो सीज़न आ रहा है. फुल मून इन एक्वेरियस. ओके, फुल मून की तरफ बढ़ते हैं. अब जो फुल मून आने वाला है, एक तो स्कॉर्पियो सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और अब जो फुल मून आने वाला है तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे. एंड रोमांस आ रहा है ऑब्वियसली. एंड कॉम्प्रोमाइज़. बट कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपकी तरफ से भी यहाँ पर होगा. एंड रिमेन पॉजिटिव. लुक फॉर अ साइन. एंड येस, वाओ. सो मे बी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर येस है. एंड येस, ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में. इसका ये मतलब भी है येस, दे विल कम बैक, दे स्टिल वांट यू. आपको कोई हिंट देंगे, कोई साइन देंगे. आपको पॉजिटिव रहना है. कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इस सिचुएशन में आपको भी करना होगा. बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कितना आपको करना है, कितना आपको नहीं करना चाहिए. टोटली आपने देखना है अपनी सिचुएशन में. बट ये इंसान आएंगे, और अब जो नेक्स्ट फुल मून आने वाला है उस पर आप लोगों का, आप कह लो कि रेकन्सिलिएशन एक तरह से होगा. ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे. अब जो भी फुल मून आने वाला है, जो भी फुल मून आने वाला है, याद रखिएगा. सो अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं. हो सकता है ये चीज़ें वो आपसे आकर बोलें, या कुछ चीज़ें वो ऑलरेडी आपसे कह चुके हैं. बट लेट्स सी क्या आता है. दे विल कम बैक. बेसिकली आंसर हमें मिल चुका है. बॉटम पर हमारे पास आ रहा है आई कांट टेक योर रिएक्शन राइट नाउ. सो इस वक्त शायद आपका रिएक्शन वो नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं. मे बी दे फील कि आपकी फ़ाइट हो जाएगी. इट्स टू लेट. यस, मैं आपसे ये कह रही थी कि उनके दिल में एक डाउट चल रहा है कि मे बी इट्स टू लेट, या बहुत देर हो जाएगी. आई नीड टू हरी अप. आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू. यस, वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं उन्हें क्या कहना है आपसे, क्या करना चाहिए उन्हें, सब कुछ सोच रहे हैं. आई विल डू एनी थिंग टू मेक यू स्माइल. you've गॉट द प्रिटीएस्ट स्माइल ऑन अर्थ. आपकी स्माइल उन्हें बहुत पसंद है. दे रियली वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी. दे रियली वॉन्ट कि आप ज़िंदगी में खुश हों. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. इट्स गोइंग टू बी रियली हार्ड. वी आर गोइंग टू हैव टू वर्क एट दिस एवरी डे. बट आई वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज आई वॉन्ट यू. सो ये जर्नी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. हमें हर दिन इस पर वर्क करना होगा. ये आसान नहीं होगा. हर दिन डिफ़िकल्ट होगा इसमें हमारे लिए. बट आई वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज आई वॉन्ट यू.
सो बेसिकली वो आपको ये कह रहे हैं कि वो हार्ड वर्क के लिए रेडी हैं, वो हार्डशिप्स के लिए रेडी हैं. आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन, एक्सक्यूज़ मी. सो वो कोशिश कर रहे हैं लर्न करने की लेसन. आई शुड मूव ऑन नाउ. समटाइम्स वो मूव ऑन का सोचते हैं बट उन्होंने किया नहीं है. इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस. येस, वो शो नहीं करते, ना करना चाहते हैं, बट दे आर सॉरी जैसे भी चीज़ें हुई हैं. आई डोंट वांट टू फाइट विद यू. अब वो आपसे और ज़्यादा फाइट नहीं करना चाहते हैं. सो दे डोंट वांट टू फाइट एंड दे विल कम बैक. सो सोच रहे हैं वो कि उन्होंने आपसे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या करना चाहिए उन्हें. सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा. सो दे विल कम बैक. अब जो भी फुल मून आएगा उस पर आप लोगों का यूनियन होगा. सो अब हम येस एंड नो पर आने लगे हैं. आपका येस एंड नो क्वेश्चन, 7 लेटर्स और नंबर्स. आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स स्टार्ट. हमारे पास है 777 SGWZEP8 CWU99 FA नंबर 5. सो आपका आंसर यस आ चुका है. G11G. सो यस आया है आपका आंसर. नेक्स्ट हमारे पास है PR मैनेजर भी हो सकता है कोई. TFRA 44AX QWY333D 2221111 3 and 0. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा. सो मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.